जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है बिहार होमगार्ड हवलदार अनुदेशक एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके 29 जुलाई के एग्जाम के लिए जो है काफी ही इंपोर्टेंट है। तो आप जो है इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा कि क्वेश्चन जो है क्या पूछे गए। साथियों, यहाँ पे क्वेश्चन है, बिहार के 42वें राज्यपाल के रूप में किसने जो है शपथ ली है। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन साथियों काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे प्रश्न जो है जो कि आपके हूबहू आपके पेपर में ये सारे क्वेश्चन छपेंगे। तो आप अच्छे से इन सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा और बताएंगे आप यहाँ पे कि बिहार के 42वें राज्यपाल के रूप में किसने जो है शपथ ली है। तो ये शपथ लिए हैं आरिफ मोहम्मद खान। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो है सही जवाब होगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिएगा कि स्वतंत्र भारत में बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे। तो स्वतंत्र भारत में बिहार के पहले राज्यपाल जो है यहाँ पे कौन हो जाएंगे, तो जय रामदास दौलत राम होगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला नंबर प्रश्न है कि भारत की संविधान सभा का गठन किस वर्ष में जो है हुआ था। तो भारत की संविधान सभा का गठन किस वर्ष में हुआ था, तो इसका गठन 1940 में होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, 1940 में। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे प्रश्न है कि परमादेश का क्या अर्थ है। तो परमादेश का अर्थ क्या होता है, तो परमादेश का अर्थ होता है क्या यहाँ पे, तो यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा, हमारा आदेश है। ऑप्शन यहाँ पे डी जो है सही जवाब होगा, याद रखेंगे। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखेंगे 5 नंबर। भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का प्राथमिक लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना का था। तो भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का प्राथमिक लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना का था, तो यह हो जाएगा आप सभी लोगों के तीसरी पंचवर्षीय योजना का। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, भुवनेश्वर में प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया गया और यह प्रवासी भारतीय दिवस का कौन सा यहाँ पे संस्करण था। तो भुवनेश्वर में प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया गया और यह प्रवासी भारतीय दिवस का कौन सा संस्करण था, तो यह 18वां संस्करण था। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है कि 1921 का मोपला किसान विद्रोह किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो 1921 का मोपला किसान विद्रोह किस भारतीय राज्य से संबंधित होगा, तो ये हो जाएंगे आपके केरल से। ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न है, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा जो है न की जाती है। तो राज्य के राज्यपाल की जो नियुक्ति है ये किसके द्वारा की जाती है, तो राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, राष्ट्रपति द्वारा। चलिए अगला नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष 10वां संशोधन अधिनियम जो है किया गया था। तो निम्नलिखित में से किस वर्ष में 10वां संविधान संशोधन अधिनियम किए गए, तो यह किए गए 1961 में। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, 1961 में। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न है कि महात्मा गांधी किस वर्ष में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। तो महात्मा गांधी किस वर्ष में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, तो ये लौटे हुए थे आपके कब, तो आप बताएंगे 1915 में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है, हमारे आमाशय में भोजन का पाचन करने वाले प्रमुख पाचन एंजाइम पेप्सिन को सक्रिय माध्यम प्रदान करने के लिए जठर रस में कौन सा तीव्र खनिज अम्ल जो है पाया जाता है। तो इसमें पाए जाते हैं कौन से खनिज, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऑप्शन ए यहाँ पे जो है सही जवाब होगा, याद रखिएगा। अगला नंबर प्रश्न है कि उद्योगों में लोहे के भारी और लगातार गतिशील रहने वाले पुर्जों व मशीनों में सूखे स्नेहक के रूप में मुख्य रूप से जो है ग्रेफाइट चूर्ण का उपयोग जो है क्यों किया जाता है।
तो इसका उपयोग करते हैं इसके क्रिस्टलीय यहाँ पे परतीय संरचना के कारण, या यह बहुत चिकना और फिसलदार होता है। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है, मानो शरीर संरचना विज्ञान के अनुसार हमारे भोजन का आंशिक पाचन आमाशय में होने के बाद भोजन सीधे किस अंग में प्रवेश करता है जहां उसका पूर्ण जो है पाचन और अवशोषण होता है। तो मानो शरीर संरचना विज्ञान के अनुसार हमारे भोजन का आंशिक पाचन आमाशय में होने के बाद भोजन सीधे किस अंग में प्रवेश करता है जहां उसका पूर्ण पाचन और अवशोषण होता है। तो ये हो जाएंगे आपके कहां पे, तो छोटी आंत में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। चलिए अगला नंबर पूछते हैं कि हड्डियों से जोड़ने वाले लचीले और मजबूत संयोजिक उत्तर लिंगामेट के विपरीत मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाला मजबूत उत्तक जो है क्या कहलाता है। तो ये कहलाते हैं आप सभी लोग का वसा उत्तक। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, वसा उत्तक होगा। अगला नंबर प्रश्न है, और प्रश्न है कि सर्दियों के मौसम में वायुमंडल में निलंबित पानी की अति सूक्ष्म बूंदों से बनने वाला कोहरा निम्नलिखित में से किस प्रकार की कोलाइडल प्रणाली का जो है उदाहरण है। तो ये हो जाएंगे आप सभी लोग के किसका, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए, और प्रश्न क्या पूछा है कि संजीवों की कोशिकाओं के भीतर ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले वायवीय श्वसन के दौरान अंतिम रूप से किस गैस और मुख्य उत्पादक का निर्माण होता है। तो याद रखेंगे इसमें हो जाएंगे आप सभी लोगों का कार्बन डाइऑक्साइड और जल। ऑप्शन ए को यहाँ पे आप सही जवाब करेंगे। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए, प्राकृतिक ऊर्जा प्रणालियों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा संसाधन अक्षय या नवीकरणीय ऊर्जा का सबसे बड़ा और प्राथमिक जो है स्रोत माना जाता है। तो यह हो जाएगा आपके सूर्य यानी सौर ऊर्जा। ऑप्शन डी सही जवाब है। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है, किसी परिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाने वाले हरे पौधे और नील हरित शैवाल किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो ये आते हैं आपके उत्पादक के अंतर्गत। ऑप्शन ए जो है सही जवाब होगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है, पर्यावरण और उपजाऊ भूमि के संरक्षण के संदर्भ में तीव्र हवा और जल के बहाव से होने वाली मिट्टी के ऊपरी उपजाऊ आवरण के नुकसान को किसके द्वारा जो सबसे प्रभावी ढंग से जो है रोका जा सकता है। तो इसे रोका जा सकते हैं संघन वना रोपण द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे 20 नंबर है, धातु कर्म के अंतर्गत लोहे और इस्पात को हवा की नमी और ऑक्सीजन से क्रिया करके संक्षारण लगाने से बचाने के लिए उन पर जस्ते कि एक पतली सुरक्षात्मक परत चढ़ाने की रासायनिक प्रक्रिया जो ये क्या कहलाती है। तो ये प्रक्रिया कहलाती है आप सभी लोग का यहाँ पे यसद लेपन। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए आप लोगों से 21 है कि बायोगैस संयंत्रों से प्राप्त होने वाली तथा बायोगैस के मुख्य ज्वलनशील और अत्यधिक ऊर्जा से भरपूर घटक के रूप में जानी जाने वाली गैस जो है कौन सी है। तो यहाँ पे हो जाएंगे आप सभी लोग का कौन, तो 21 का आप सही जवाब जो है ऑप्शन आप सभी लोग ए कर देंगे, मीथेन हो जाएगा। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए, और यहाँ पे प्रश्न है कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो चीतों के संरक्षण के लिए अत्यधिक चर्चा में रहा मध्य प्रदेश के किस पर्वत श्रृंखलाओं के पहाड़ी वनों में स्थित है। चलिए बताएंगे। और साथियों आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को एक बार आप लाइक कर लीजिए, और नए हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बताइए कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो चीतों के संरक्षण के अत्यधिक चर्चा में रहा मध्य प्रदेश की किस पर्वत श्रृंखला पहाड़ी वनों में स्थित है। तो यह स्थित हो जाएगा विंध्य पर्वत श्रेणी में। ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न है कि आइजैक न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार यदि दो पिंडों के बीच की दूरी को दोगुना कर दिया जाए तो उनके बीच लगने वाला
गुरुत्वाकर्षण बल पूर्वमान का कितना हो जाएगा? तो यह हो जाएगा आप सभी लोग का 1/4। ऑप्शन ए करेंगे सही जवाब, 1/4 है। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न है कि अलैंगिक जनन की प्रणालियों के अंतर्गत पुनः जनन की अद्भुत क्षमता किस सूक्ष्म चपटे कृषि में जो है पाई जाती है? तो ये पाए जाते हैं आपके किस में? तो प्लेनेरिया में। ऑप्शन ए सही जवाब है, प्लेनेरिया में। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न है कि कणों की अत्यधिक संघनता और उच्च प्रत्यास्थता के कारण ध्वनि की चाल निम्नलिखित में से किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? तो ये होते हैं आपके स्टील या ठोस लोहा में। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए 26 नंबर क्वेश्चन क्या दिए गए कि नम हवाओं के पर्वतों से टकराकर वर्षा करने के बाद जब वे पर्वत के पिछले शुष्क ढलान पर नीचे उतरती है तो उसी क्षेत्र में उस वर्षा की कमी हो जाती है और इस भौगोलिक घटना को क्या कहा जाता है? तो इस भौगोलिक घटना को जो है यहाँ पे पृष्ठीय छाया क्षेत्र कहते हैं। ऑप्शन ए जो है सही जवाब होगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखेंगे। रूसी वैज्ञानिक दिमित्री मेंडलीव ने वर्ष 1869 में तत्वों का आवर्त वर्गीकरण किस आधार पर किया था जो उनकी आवर्त सारणी का मुख्य जो है आधार था? तो यह हो जाएगा आप सभी लोग के यहाँ पे क्या? तो तत्वों के बढ़ते परमाणु भार के आधार पर। ऑप्शन ए यहाँ पे जो है सही जवाब है। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। जैविक कोशिकाओं के अंतर्गत जब जल के अणु एक अर्ध प्रागम्य झिल्ली के माध्यम से उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर स्वतः गति करते हैं तो इस भौगोलिक जैविक प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं यहाँ पे क्या? तो इसे कहते हैं आपके परासरण। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी सही जवाब है, परासरण कहते हैं। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है। रासायनिक परिवर्तनों के अनुसार शुद्ध चांदी के आभूषण जब खुली हवा में छोड़ दिए जाते हैं तो वायुमंडलीय गैसों से क्रिया करके उनकी सतह पर काले रंग की परत चढ़ जाती है और यह रासायनिक यौगिक की परत बनने के कारण होता है। तो ये होते हैं किसके कारण? तो आप बताएंगे ये होते हैं आपके सिल्वर सल्फाइड के कारण। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है। भारतीय जलवायु विज्ञान के अनुसार कर्क रेखा की अवस्थिति और मानसून पवनों के प्रभाव के कारण भारत की मुख्य जलवायु किस प्रकार की मानी जाती है? तो याद रख लीजिएगा, ये मानी जाती है आप सभी लोग का किस प्रकार का? तो ये उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु माने जाते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के अनुसार न्यायाधीशों को पद से हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा किस बहुमत से जो है पारित होना अनिवार्य है? तो याद रखेंगे ये हो जाएंगे दोनों सदनों के अलग अलग विशेष बहुमत से द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे जो है सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है। भौगोलिक और समुद्री विज्ञान के अनुसार एल नीनो का संबंध प्रशांत महासागर की किस प्रकार की जलधारा के मौसमी प्रभाव से है? तो भौगोलिक और समुद्री विज्ञान के अनुसार एल नीनो का संबंध है प्रशांत महासागर के किस प्रकार की जलधारा के मौसमी प्रभाव से है? तो ये हो जाएंगे आपके गर्म समुद्री जलधारा का। ऑप्शन ए करेंगे आप सही जवाब, याद रखिएगा। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है। बिहार के मैदानी भागों में बहुफसलीय खेती के तहत किसान वर्ष में 3 अलग अलग फसलें उगते हैं और बहुफसली खेती का वास्तविक अर्थ क्या है? तो इसका वास्तविक अर्थ होता है वर्ष के दौरान भूमि के एक ही टुकड़े पर एक से अधिक फसलें उगाना। ऑप्शन ए जो है सही जवाब है। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की योग्यता और पात्रता का निर्धारण किस विशिष्ट अनुच्छेद के तहत जो है किया गया है? तो भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की योग्यता और पात्रता का निर्धारण किस विशिष्ट अनुच्छेद के तहत किया गया? तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए लगाएंगे, अनुच्छेद 58 के तहत। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वर्तमान और 10वें अध्यक्ष कौन हैं जिन्होंने वर्ष 2022 के डॉक्टर के सिवन के बाद अपना कार्यभार जो है संभाला था?
तो ये हो जाएगा आप सभी लोग का यहाँ पे एस सोमनाथ, ऑप्शन ए सही जवाब है, एस सोमनाथ होगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक कर लीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।